Ooh, keep going, keep going. Freedom. वाओ, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? ऑफिस में तो ये सब नहीं कर सकते, नहीं? इम्पॉसिबल। दोस्तों, इट वॉज अ मैजिकल मोमेंट टुडे। और जितने भी स्पीकर्स यहां आए थे, मैं क्या बताऊं आपको उनके बारे में। तो दोस्तों, ये जब स्टोरीज आप लोगों ने तो सुनी स्टेज से, लेकिन जब आप इनके साथ बैठेंगे ना, महसूस करेंगे, बातचीत करेंगे, जो वाइब्रेशंस पकड़ेंगे, दैट इज समथिंग विच इज लाइफ चेंजिंग। आई टेल यू, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो और कुछ टाइम के बाद जब मुझे इस बिजनेस की पल्स का एहसास हुआ, एंड देन आई रियलाइज कि मैं किन विनर्स के साथ ये बिजनेस बिल्ड करूंगा और कैसे लोग हैं जो डायमंड जाते हैं, जब मुझे उनके बारे में पता लगा तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि मेरे को अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो ऐसे लोगों के साथ ही बितानी है। और यही हमारे वो दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग जो हैं, कभी दुबई घूम रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, कभी बार्सिलोना जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं। लाइफ इज जस्ट लाइक अ रॉक एंड रोल राइट नाउ विद ऑल ऑफ दीज गाइज। सो वेरी नीट बंच ऑफ पीपल। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। डायमंड लाउंज में पीछे आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने अपने आप को विजुअलाइज किया था डायमंड जाने के लिए। यहां पर किया था आप लोगों ने विजुअलाइज? आपने अपने हैंड रेज होते हुए देखे थे क्या? रॉकी म्यूजिक को हम लोगों ने बहुत ही स्पेशली चुना है इस रिकग्निशन के लिए, बिकॉज रॉकी म्यूजिक बेसिकली इज अ रैली क्राई फॉर फ्रीडम। और रॉकी म्यूजिक जो है उसको बजाने का पर्पस क्या है कि ताकि आप देख सके कि एक आदमी ने लाइफ के सारे मुक्के खाए, सारे उसने चैलेंजेस झेले, और उसके बाद भी वो ओवरकम करते करते आज यहां पर पहुंचा। एंड व्हेन ही रेजेस द हैंड इन विक्ट्री, इट्स मीन ही इज डिक्लेयरिंग टू द वर्ल्ड कि देखो, मैंने अपनी फ्रीडम जो है वो जीत ली है। आई हैव अर्न बाय फ्रीडम। And as a couple, सी कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है ना, हस्बैंड को प्रमोशन मिलता है, वाइफ को क्या मिलता है? वाइफ को सिर्फ एक कांग्रेचुलेशन या कुछ गिफ्ट मिल गया। गाइज गेट्स ऑल द ग्लोरी। तो यहां पर क्या, एज अ कपल दे आर रेजिंग द हैंड्स टुगेदर। इट्स अ वेरी पावरफुल सिंबल। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने अपने आप को विजुअलाइज किया स्टेज पे आज कि आपके हैंड रेज हो रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट नो कि क्या चीज आपको डायमंड लेके जाएगी। आई ऑनेस्टली डोंट नो। बहुत से लोगों की बहुत सारी वजहें होती हैं डायमंड जाने की। मुझे याद है, मेरे टीम में एक व्यक्ति है जो जब भी आता है तो उसको भूख बहुत लगती है, और वो क्राउड में बैठे बैठे देखता रहता था कि डायमंड जो है वो पीछे लाउंज में बैठे हैं, पीछे खाना होता है। उसको पता लगा और मुझे बोला कि सर, यहां तो बिस्कुट भी अंदर लेके नहीं आ पाते। तो उसने बोला कि एक दिन मैं डायमंड बन के पीछे लाउंज में बैठ के खाना खाऊंगा आपके साथ में। तो मेरे को लगा ठीक है, उसकी अगर बर्निंग वजह खाना खाने की पीछे हमारे साथ। सी पैसे वाला है लोग, बहुत कुछ होता है लाइफ में। पीपल हैव मनी, पीपल हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बट जो लाइफस्टाइल डायमंड्स के पास है और जो एक बिलोंगिंग की फीलिंग आपको मिलेगी उनके साथ, वो आप पैसे से भी खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट पे ऑल ऑफ अस इनफ टू सिट इन वन प्लेस अगर BWW नहीं होता। यू कांट पे अस इनफ। जो कलेक्टिव वर्थ है ना हम सब डायमंड्स की एक साथ मिलके, वो कोई भी आदमी एज अ ग्रुप हम लोगों को कभी भी खरीद के ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप आओ मेरे साथ डिनर करो मेरे घर पे आके। वी विल नॉट डू इट। वी ओनली कम टुगेदर फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक दिस। तो ऐसे विनर्स के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत केयरफुल थे कि मैं कैसे लोगों की कंपनी रखता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। स्कूल में था, इम्प्रेशनेबल एज थी, और मेरे पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग की वजह से ही मैं कभी बिगड़ा नहीं। और उसके बाद मैं DPS RK पुरम में मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग हुई। दिल्ली में मेरी परवरिश थी। DPS RK पुरम में मैंने स्कूलिंग करी अपनी। और पेरेंट्स की स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से, मेरी मदर स्कूल टीचर थी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, और उसी वजह से मैं नॉटी भी था बचपन में काफ़ी, जैसे अक्सर बच्चे हुआ करते हैं, कुछ ज़्यादा उनसे। लेकिन उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं पढ़ाई में एक्सेल करता रहा। और जब 12th में था तो मैंने एक स्कॉलरशिप 11th में मैंने एक स्कॉलरशिप ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को देता है हर साल
NCERT के द्वारा, इट्स कॉल्ड NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप, वो मुझे मिली थी ऑल ओवर इंडिया। 700 कुछ बच्चों को मिलती है आउट ऑफ 3 लाख एप्लीकेशंस एवरी ईयर। और वो स्कॉलरशिप 11th में लेने के बाद 12th में मैंने IIT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, और IIT JEE की मेरी जो रैंक थी वो थी ऑल इंडिया 88th रैंक आउट ऑफ मोर देन 5 लाख एस्पिरेंट्स। तो उसके बाद मैं IIT गया और बिल्कुल अपना मनचाहा ब्रांच चुना मैंने कंप्यूटर साइंस का। हमारे IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 35 सीट्स हुआ करती थी उस वक्त। अब बताओ 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 35 टॉप रैंकर्स जो चुन लेंगे उनको 35 सीट्स मिल जाएंगी। तो 35 सीट्स में से एक सीट मुझे मिली, क्योंकि मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, मैंने ले ली। किसी ने मुझे बताया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करते हो तो 100 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। दैट्स 1%। मुझे किसी ने बताया, तो मैंने उनको बताया कि पता है जब IIT में अप्लाई करते हो तो 0.001% रेशो है एक्सेप्ट होने का। तो एनीवे IIT में जब एंटर किया उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग मुझे स्कॉलरशिप मिली। तानिया और मैं US में मिले थे जब हम लोग मास्टर्स करने गए थे। तानिया जो थी वो शी वॉज अ गिफ्टेड स्टूडेंट फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम कीव। वो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी NTU की टॉप रैंकर थी, इनको भी स्कॉलरशिप मिली थी। एंड देन वी फर्स्ट मेट इन द यूनिवर्सिटी। तो मैं तो उनको मिलके एकदम लट्टू हो गया था, बिकॉज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। और IIT में तो उस वक्त वैसे भी हम लोगों का कांटेक्ट बहुत लिमिटेड होता था किसी भी गर्ल्स से। तो हम लोग जो थे जब पास आउट करके गए US में तो वी वर टेकिंग द सेम क्लासेस। तो मैं इनका अटेंशन लेने की बहुत कोशिश किया करता था। भगवान ने मेरी सुन ली, शी नोटिस्ड मी, पढ़ाई में अच्छा था। और फिर एक चमत्कार जो हुआ वो ये हुआ कि उस वक्त ह्यूलेट पैकर्ड का एक कॉरपोरेट प्रोग्राम था कि जो टॉप स्टूडेंट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, उनको चुन के उनको रिसर्च प्रोजेक्ट या कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दो, ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकें। तो उस वक्त 2 ही स्टूडेंट्स उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से चुने थे, एक तानिया थी और एक मैं था। एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट सीड SEED सीड प्रोग्राम। वी वर्कड इन ह्यूलेट पैकर्ड। और ह्यूलेट पैकर्ड में जॉब करने के बाद हम लोगों के दिमाग पे वहां पर ना वो एक उस वक्त स्टार्टअप का भूत सवार था। यू नो व्हाट स्टार्टअप कल्चर इज, राइट, इन इंडिया। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकीज हियर? कितने लोग टेक इंडस्ट्री से हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करेंगे जरा। क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। ओके, सो यू आर फेमिलियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? स्टार्टअप्स अभी इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं। पीपल फील लाइक वर्किंग फॉर देम। तो उस वक्त हमको भी लग रहा था US में कि वी शुड वर्क फॉर स्टार्टअप्स, बिकॉज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस में काम करते करते आप कभी कभी यू गेट लॉस्ट और यू डोंट गेट नोटिस। बट स्टार्टअप्स कंपनी जो नई नई अभी खुली हैं वहां पर काम करने में क्या होता है कि यू लर्न फास्टर, यू लर्न मोर, रिस्क भी है, बट हाई रिस्क एंड गेन्स भी ज्यादा होते हैं। इफ यू लूज, बट इफ यू गेन अ लॉट। तो हम दोनों ने ह्यूलेट पैकर्ड में काम करते करते वी बेसिकली स्टार्टेड वर्किंग फॉर 2 स्टार्टअप कंपनीज। वी चेंज आवर जॉब्स। So Tanya worked for a startup which was in Oregon, जो कि कंट्रोल सिस्टम्स डिजाइन करने में it was dealing in that, and she was working there. और मैं एक सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना मैंने शुरू किया। मजे की बात क्या है कि जिस कंपनी में ताने ने काम किया, एंड दैट कंपनी वेंट बस्ट, यू नो, इट गॉट बॉट ओवर। उसे किसी और कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने खरीद लिया उस कंपनी को। इससे पहले वो कंपनी बंद होने वाली थी। तानिया had already gone platinum in the US and she kissed her job goodbye. मेरी कंपनी में काम करते करते हमारी कंपनी का IPO हुआ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नैस्डैक में। और वो IPO इतना सक्सेसफुल रहा कि जो हमारी कंपनी के फाउंडर थे, हमने उनको बना दिया USA का 44th richest person फोर्ब्स लिस्ट पे। एंड ही बिकेम वेरी वेरी वेल्दी। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक ऑप्शंस मेरे पास भी थे, सो आई वाज नॉट डूइंग टू बैड ईदर।
तो पैसे से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं हम लोगों को, लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग था, और हाँ, स्ट्रेस तो बहुत था। यू सी, लेट 20s में ही ऑलरेडी वी वर सो सक्सेसफुल, बट वी वर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। कितने लोगों को लगता है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस, स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बाय डे। सो वी वर ऑलरेडी इन द पोजिशन कि हमको बहुत स्ट्रेस था। हम लोग बहुत कम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाते थे। यू नो, वी हैड टू स्टील टाइम अवे फ्रॉम आवर वर्क टू बी विद ईच अदर। चुराना पड़ता था हमें टाइम अपनी कंपनीज और प्रोफेशन से एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि हम लोगों को बिजनेस करना है, बिकॉज वी जस्ट लव्ड बिजनेस। वो भी एक प्रोसेस है, एक कहानी है, आप हमारी सीडी लेके सुन सकते हैं। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नो, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस। तो मेरे को इस बिजनेस में लेके आने वाली तानिया थी। शी वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। मैं था, आई लव्ड इट, बट आई वॉज नॉट इनिशियली सो एक्साइटेड। लेकिन धीमे धीमे फंक्शंस में आते 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 धीमे 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 जो है, आई बिकेम द काइंड ऑफ पर्सन जो आज मैं हूं। तो दोस्तों, ये फंक्शंस जो है ना, इन्हें कभी मिस मत करना। डोंट एवर मिस अ फंक्शन यू कैन अटेंड। आई एम टेलिंग यू, पावर ऑफ एसोसिएशन। यहां बैठे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या है ऐसा इस बिजनेस में, दिस एंड दैट। यू नो, मैं भी आपकी तरह फंक्शंस में आया करता था इनिशियल डेज में, एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम टिप ऑन सम टेक्निक जो मैं सीख सकूं, अप्लाई कर सकूं टू गेट रिजल्ट्स फास्ट, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। तो मैं हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट या कोई टिप ढूंढता था स्पीकर्स से। और वो जब एटीट्यूड की बातें करते थे, थिंकिंग की बातें करते थे, तो मैं मेंटली अपने आप को ब्लैंक आउट कर लेता था कि यार ये सब एटीट्यूड एंड यू नो पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह, दिस इज ऑल हॉगवॉश। मेरे को तो बस वो टिप्स चाहिए जिसको मैं अप्लाई कर करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। दैट वाज अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। जितना मैंने इस बिजनेस को जाना, मैंने रियलाइज किया कि इस बिजनेस में लिटरली आप सिर्फ 6 इंच दूर हैं सक्सेस से। और वो 6 इंच क्या है? बेसिकली यहां से आपकी ब्रेन तक के, बस दैट्स इट। यू बेसिकली, इट्स ऑल हियर इन योर हेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन आपका थिंकिंग सही हो जाएगा ना, थिंकिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस, एंड वी रियलाइज दैट। सबसे बड़ा थिंकिंग का जो डिफरेंस आता है, वो आता है इन योर ड्रीम। Some people have a very weak dream, some people have a strong dream, and some people have a burning desire जो इतनी कंज्यूमिंग होती है कि वो आदमी कुछ भी करके अपनी ड्रीम या अपने पर्पस को अचीव कर लेता है। इवन छोटा सा बच्चा भी जानता है कि वो कैसे अचीव करना है। अभी रिसेंटली मैं यूएसए में था, तो मैंने एक छोटा सा टेलीविजन पे एक न्यूज देखा, तो मैंने उसको वीडियो बना लिया उसका। So I want to play that small clip to you. Look at this. This is an actual video clip of two children playing. 2-year-old twins. और देखिए क्या होता है, वो ड्रॉर जो होता है उनके ऊपर गिर पड़ता है। It tips over, pinning little Brock under its heavy weight. You can see दबा Brock हुआ है, struggling and screaming, but उसके गले Bodhi पे jumps right into पूरा ड्रॉर गिर action. He पड़ा। immediately tries to push उसका the dresser, जुड़वा but उसको can't get हेल्प it to कर रहा है। move. Then he tries pushing from the पूरा other ट्राई करता है, side, ट्राई but the करता है, heavy ट्राई dresser करता है, still won't कुछ नहीं हो budge. पाता है। He surveys the हिल भी नहीं रहा situation है। and decides He to tries, give कुछ lifting नहीं a हो रहा है। shot, but that doesn't work either. कुछ नहीं। Finally, फिर with पूरा a दम big लगा के lean, वो he हिलाता tries to है, push one more time पूरा and एक और बार somehow पुश करता manages है, the और strength उसका भाई to को नीचे move से that वापस large आ जाता है। dresser and free his brother. Check that out again. Many Look are at now that. calling him a Look at real-life that. mini super पूरा। kid. Mom says as soon as she saw that video, she इतना bolted the भारी, dresser to the देखिए wall अभी to make छोड़ेगा, sure it won't happen एकदम से again. नीचे जाएगा। थैंक यू। And the parents say they posted this video to Facebook to reinforce that message that Do you know anchored why I'm furniture playing is this to so you? important. Luckily, in this case, आपको पता है मैंने क्यों दिखाया ये? क्योंकि 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। वहां के लोग जब ये वीडियो दिखा रहे थे, तो वहां पर ये पूरा चर्चा हो रही थी न्यूज चैनल्स पे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, बिकॉज ये दोनों बच्चे जो थे ट्विंस, यानी एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है, मेंटल कनेक्शन होता है। लेकिन इनकी उम्र पता क्या थी? ओनली 4 इयर्स, 4 साल का बच्चा था। और वो जो ड्रॉर था जो गिरा इनके ऊपर, उस ड्रॉर का जो भार था वो बिना कपड़ों के 55 किलो है, एंड विद क्लोथ्स इट टचेस 65 to 67 kgs।
और वो जहां पर गिरा, जिस जगह पे गिरा वहां पर कारपेटेड एरिया था। तो कारपेट के एरिया पे जब वो गिरा तो आप यकीन करिए कि कारपेट के ऊपर उसको धक्का देना, खिसकाना कितना मुश्किल है। और वो एक 4 साल का बच्चा जो अपने जुड़वा भाई को मरता हुआ देख रहा है, जिसके गले पे ये चीज गिर गई थी, उसको भी ये अकल आ गया कि मेरा स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है कि मैं अपने भाई को बचाऊं। तो यहां वहां सब जगह ट्राई करने के बाद उसने धक्का दिया और भगवान ने पता नहीं कहां से उसकी मसल्स में वो शक्ति दे दी कि उसने वो खिसका दिया और उसका भाई जो है वो बच गया। तो ये सब जो थी ना कहानी, बाद में पता लगी जब वो पेरेंट्स घर आए और उन्होंने देखा कि वो चीज गिरी हुई है, और उन्होंने अपने कमरे के अंदर वो लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के लिए, उसको देखा, उसको प्ले किया। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस सुपरमैन, सुपर वुमेन। लेकिन कभी क्या है कि हम लोग अपनी ताकत, अपनी शक्ति पहचानती नहीं है, ना उसको उभार पाते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई स्ट्रांग बर्निंग डिजायर है ही नहीं। तभी मैं कह रहा हूं कि वी आर 6 इंचेस अवे फ्रॉम सक्सेस। अगर आप लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पाते, अगर आप इस बिजनेस में मीटिंग में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अगर आपको नोज मिल रहे हैं, आपको लोगों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं, जॉब चैलेंजेस मिल रहे हैं और आप उसको जूझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है, इन योर माइंड, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। कितने लोग यहां पर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर रख सकते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? फैंटास्टिक। दोस्तों, उसके बाद मेक श्योर यू होल्ड इट लॉन्ग इनफ। दूसरी चीज जहां पर थिंकिंग मेक्स अ डिफरेंस इज बेसिकली इन योर एटीट्यूड। ये बिजनेस जो है ना, मैं सुनता था शुरू में 99% एटीट्यूड, 1% एक्शन। मैं बोलता था क्या बंडल स्टेटमेंट है यार ये, वही बात रिपीट 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 रिपीट। मेरे को लगता था कि ये सब चीजें जो है ना इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उनको अपना अपना वो क्या कहते हैं ना, वो सीडी सुनवाने हैं लोगों को मीटिंग में लेके आना है। लिटरली स्पीकिंग, जितना मैं बिजनेस में आगे बढ़ा मेरे को समझ में आ गया 99% ये बिजनेस एटीट्यूड ही है। आपको लगता है ना कि ये मतलब घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं, दोस्तों इट्स ऑनेस्ट टू गुडनेस ट्रूथ। सीरियसली, जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना फायदेमंद है आपके लिए। प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही फैंटास्टिक है। मैं और तानिया तो बहुत प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं, हमारा थाउजेंड्स में पर्सनल पीवी होता है, कस्टमर्स बहुत सारे हैं। बट आई एम हियर टू टेल यू कि प्रोडक्ट्स एज फैंटास्टिक एज दे आर, वो आपको टीम बनाने में सिर्फ मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन टीम बनाने में जो असली चीज काम आएगी वो क्या है? आपका एटीट्यूड। यू बिल्ड द पीपल अप। लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे, आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आप इनको बिल्डअप करोगे, आप उनके माइंड का गार्बेज जो है उसको रिप्लेस करोगे कुछ पॉजिटिव चीजों से। फिर उससे क्या होगा कि वो लोग ट्रांसफॉर्म होंगे। प्रोडक्ट्स तो यूज करेंगे, लेकिन वो जो रिलेशनशिप्स बनेगी ना, जब हम लोग प्लान दिखाते हैं ना, प्लान उसमें दिखाते हैं ना कि ये आपके फ्रंट लाइंस और ये उनकी टीम्स, तो वो जो लाइंस डालते हैं ना, लाइंस हम लोग लिखी हुई ब्लैक 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 ब्लैक, वो लाइन जो है वो सिर्फ पतली सी एक कच्चा धागा होता है शुरू में, तो किसी ने मतलब आपका नाम डाल दिया अपने फॉर्म में एंड दे बिकम योर डाउनलाइन। इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी एंड दे बिकम योर डाउनलाइन, बट इट्स जस्ट अ वेरी थिन थ्रेड, कभी भी टूट सकता है वो। लेकिन धीमे धीमे इस बिजनेस में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपलाइन एडिफिकेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ listening to CDs, through the process of working depth, through the process of 3 cardinal rules, through the process of association, और धीमे धीमे आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग बन जाती हैं कि यू स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ, और फिर वही जो एक कच्चा धागा होता है ना, इट बिकम्स लाइक अ स्ट्रांग वायर ऑफ स्टील जो कभी टूटता ही नहीं है बाद में। एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सी बातें इस बिजनेस में शुरू में समझ नहीं आती हम लोगों को। इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, बट वी ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज वी कैन। आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल टू पीपल कि जब एक फादर थे ना, एक आदमी था, ही वॉज अ फादर, तो वो उसका जो छोटा सा बच्चा था वो उसको परेशान कर रहा था, बार बार खेलना चाहता था उसके साथ, एंड ही वॉज डूइंग सम ऑफिस वर्क। तो अपने बच्चों को ना थोड़ा सा
मन बहलाने के लिए उसने क्या किया कि उसको एक मैगजीन में से एक वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा, उसका एक पेज फाड़ा, उसके कई टुकड़े करे छोटे छोटे, और टुकड़े बच्चे को दिए और बोला कि जाओ इस दुनिया के नक्शे को दोबारा करेक्टली असेंबल करके जोड़ के ले आओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ही थॉट कि बच्चा कम से कम आधे पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिजी हो जाएगा, उस वर्ल्ड के मैप को जोड़ने की कोशिश करेगा, कौन सा टुकड़ा कहां जुड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। वो बच्चा गया और कुछ ही समय में वापस आ गया, कुछ ही समय में, इन नो टाइम, एंड ही बेसिकली गेव हिम द वर्ल्ड मैप कंप्लीटली पुट टुगेदर। तो फादर वाज सरप्राइज्ड, जीनियस। उसने बोला तुमने कैसे किया? तो बच्चा इनोसेंटली बोला कि पापा इसके पीछे मैंने देखा कि एक आदमी का चेहरा है, मैंने वो आदमी का चेहरा जोड़ दिया और पीछे देखा तो वो वर्ल्ड का मैप अपने आप जुड़ गया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हेल्प्स यू पुट द मैन, पिक्चर ऑफ द मैन टुगेदर, ताकि आप पलट के देखोगे तो वो दुनिया का नक्शा आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपर्ट, कि हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सेल्स प्लान, ये 4%, ये पासअप, ये टीम बिल्डिंग, ये दिस एंड दैट एंड प्रोडक्ट डेमोज एंड ऑल दिस, ये सब चीजें आपको समझ में शुरू में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ये आदमी का चेहरा जोड़ो, धीमे 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 सिंपल सिंपल स्टेप फॉलो करो और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया आपको? दैट इज वाई वी ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड कीप एवरीथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। All you have to do is just follow the simple steps. मैं लोगों को सीडीज प्रमोट करता हूं, टॉक्स प्रमोट करता हूं। जस्ट इमेजिन, मैं लोगों को स्पॉन्सर करता हूं तो मैं उनको खुद अपनी सीडी देता हूं सुनने को। कितना मुश्किल है। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपकी है ना, आप ही बता दो मुझे। और मैं उनको बोलता हूं कि देखो दोस्त, मेरी टॉक्स कभी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है। समटाइम आई स्पीक नाइसली, समटाइम्स आई स्पीक रबिश। लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या करता है कि वो मेरी बेस्ट टॉक्स जो है उसको सीडी में कन्वर्ट करता है। तो आई विल साउंड मच बेटर ऑन दिस सीडी देन आई एम इन पर्सन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये सीडी जो है आपको मेरी ज्यादा बढ़िया लगेगी बजाय मैं आपसे बात करूं। लिसन टू इट, एंड दैट्स ट्रू ऑफ ऑल द डायमंड्स हियर। इन सब की सीडीज निकली हैं, दे ऑल साउंड बेटर ऑन द सीडीज देन दे डू इन पर्सन, एंड इट वर्क्स। तो अगर आपको ये बिजनेस बिल्ड करना है तो सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या? स्टैंडिंग ऑर्डर सीडी कुछ लोगों को बोलते हैं हम करो, नए लोगों को समझ में नहीं आता है क्यों। देन वी टेल देम व्हाई, इट मेक्स सेंस। आदमी का चेहरा जो है ना उसकी पिक्चर जोड़नी है, बस, दैट्स ऑल। वी टेल देम लिसन टू दिस सीडी, कम टू दिस फंक्शन, अटेंड दिस स्पेस मीटिंग, दिस टीम मीटिंग। इट्स ऑल स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपको बताएंगे, एंड ऑल यू हैव टू डू इज प्लग इन विद हिम। मेक श्योर यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ योर अपलाइन। मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित था शुरू में कि हमारे अपलाइन जो है हम पे टाइम डालेंगे या नहीं डालेंगे, बिकॉज मुझे पता था कि यार उनके पास 4 से 5 अच्छी रातें होती हैं एक हफ्ते में। ही हैज ओनली 4 to 5 गुड नाइट्स टू पुट इन द बिजनेस। अगर उस 4 to 5 गुड नाइट्स में से अगर एक रात मुझे नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू बी एट अ लॉस। तो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन इन द यूएस। फिर इंडिया में आने के बाद तो वी वर मेकिंग श्योर कि वी वर ऑलवेज फॉलोइंग द पैटर्न। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस बिजनेस इज वंडरफुल। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना यहां पर इस वक्त, आपका जो मेंटल स्टेट है उस मेंटल स्टेट में इट्स लाइक अ पीस ऑफ टायर इनसाइड यू, इन योर माइंड, जिसमें एक लीक है छोटा सा। लेकिन वो लीक इतना छोटा सा है कि वो हवा निकल तो रही है लेकिन वो फिर भी इट विल अलाउ योर कार टू मूव फॉरवर्ड। बट इफ यू आर ऑल वेरी 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 क्वाइट and listen carefully, you will see in your inner mind there will be a leak in your mind somewhere, जहां पर वो हवा निकल रही है। यहां से बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे, एक्साइटेड होगे, बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करोगे, वो आपको झड़क देगा इमीडिएटली, थोड़ी रेट ऑफ एयर कमिंग आउट थोड़ा बढ़ जाएगा। जॉब पे जाओगे, चैलेंज आएगा, फिर क्या होगा? इमीडिएटली something will come out of your that leaking tire. वाइफ सपोर्ट नहीं करती है,
एंड बाय द वे, हस्बैंड और वाइफ सपोर्ट के बारे में लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्लियरली, मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं अपने ड्रीम्स की वजह से, और सपोज मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट नहीं करती है, सपोज करो, तो दैट्स ओके, बिकॉज आई वेंट टू इंजीनियरिंग स्कूल, आई एम गोइंग टू द जॉब, काम मुझे करना है सारी उम्र। अगर मैं बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाया, मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, मेरे पत्नी के, मेरे फैमिली के ड्रीम्स मेरे ड्रीम के साथ जुड़े हुए हैं। आई एम द मैन ऑफ द हाउस और आई एम द लेडी ऑफ द हाउस। जो ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं उसमें आप काम करिए अपने बलबूते पे। और अगर मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट करती है, कोई क्लाइंट लेके आती है, कहीं पर एक एलओसी बेच दिया, कहीं किसी को प्रोस्पेक्ट कर दिया, दैट इज जस्ट ग्रेवी ऑफ द डिश। मतलब जो मेन डिश है ना, उसका जो रसा है ना, वो बस उनका सपोर्ट है। इट इज सपोर्ट, एंड सपोर्ट इज ऑलवेज एडिशनल टू व्हाट यू डू। यू कैनॉट क्राई कि मेरी वाइफ कर तो बहुत सकती है लेकिन कर नहीं रही है, मेरे को पुट डाउन करता है, ये वो दिस दैट। अरे आप अपने बलबूते बिजनेस बिल्ड करो। आई रिफ्यूज टू बिलीव, अगर हस्बैंड का ड्रीम बहुत स्ट्रांग है, वाइफ का ड्रीम बहुत स्ट्रांग है, तो अगर उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है अपने स्पाउस का, वो बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। दे कैन डू इट, दे हैव डन इट, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। जो सपोर्ट आपको मिलता है अपने स्पाउस से, उसके लिए भगवान से शुक्रगुजार हो, बस दैट्स इट। और धीमे धीमे वो सब सपोर्ट अपने आप बढ़ता रहेगा, बट डोंट काउंट ऑन इट। मिल जाए एक्स्ट्रा है, फैंटास्टिक, बट दिस शुड बी ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। समझ में आया आप लोगों को? दिस इज अ वेरी क्लियर कट प्रिंसिपल। क्योंकि शुरू में मैं भी ऐसा स्पाउस था, बहुत कम सपोर्ट करता था मैं। शादी के बाद सुमित वॉज इन डिफरेंट स्टेट, उनका जॉब अलग है, मेरा जॉब अलग है। 3 घंटे फ्लाइट बीच में। तो मैं अकेले हूँ, उनको बहुत ज्यादा बिजी। मेरे जॉब, आई वॉज managing lots of different projects, but मैं बहुत चुपचाप इंजीनियर हूँ। So when I saw the business, I think ये अच्छी है, because कुछ दोस्त बनाए and अपने आप पैसा कमाई। I mean, business बहुत आसानी है। Changing buying habits. मैं इंजीनियर, शॉपिंग, ये इतनी सारी लॉन्ड्री छोड़ने, इतना दिमाग खराब है। शैम्पू, इतनी सारी शैम्पू। So मेरे इंजीनियरिंग में 30 साल में मैं 2 पैटेंट, मैं तो पता है क्या चीज पैटेंट। तानिया, in her engineering, nobody can duplicate it. So पूरी प्रोडक्ट 2-3 पैटर्न ऊपर है। So nobody can duplicate, unique. So best. So मेरे बॉडी बेस्ट। So बेस्ट चाहिए, शैम्पू बेस्ट चाहिए, लोशन बेस्ट चाहिए, all the protein powder, everything, all the nutrition best. And this case, health here. And I started only changing the buying habits. So business here. Then I started, because I'm bored chup-chup, so I went to the meeting. I'm a coach learning. So I listened to some CDs, books. I start talking. Then I realize every time I show the plan, nobody wants to join the business. But then I realize, भगवान के ऊपर कौन join, कौन नहीं join. But very true. But कितना marketing plan, कितने low I can talk, मेरे ऊपर। वही बात है कि फल तो भगवान के हाथ में है, ज्वाइनिंग क्या करेंगे वो भगवान के हाथ में है, लेकिन प्रोस्पेक्ट करना, मीटिंग्स करना, प्लान्स दिखाना, वो तो हमारे हाथ में है ना। काम हमारे हाथ में है, उसका एंड रिजल्ट भगवान के हाथ में है। That's what she's trying to say. So मैं सोच दैट मेरे ऊपर एक्शन,
एंड भगवान की ब्लेसिंग। बस आपके एक्शन, पहले आपके गोल चाहिए, ड्रीम चाहिए, बहुत क्लियर क्यों बिजनेस बना, क्यों ड्रीम, ड्रीम लिखो, मेरे ड्रीम किताब है सारे। I'll just tell the power of the dream. हम लोग जब इंडिया आए थे तो of course we had moved from the US to India with the American passport. Aspirations भी अमेरिकन, कुछ बाहर बहुत सालों तक रहे थे। तानिया तो यूरोप और अमेरिका में ही सारी उम्र गुजारी थी। तो when we came to India, we purchased our first house. तो उस वक्त हमारा जो प्रॉपर्टी ब्रोकर था उसको हमने वो बताया कि आपको क्या चाहिए घर में। तो तानिया told her very innocently, that person, you know, उस व्यक्ति को बताया कि मेरे को एक ऐसा घर चाहिए जहां पर मेरे को बाहर ग्रीनरी दिखनी चाहिए। हमको लगा दिल्ली में यार कहाँ ग्रीनरी दिखेगी, वो हंस रहा था। नो मेरे फॉरेस्ट चाहिए अपने दरवाजे ऊपर। बिकॉज यूक्रेन में जहां से ये हैं और यूएस में जहां पर हम रहते हैं वहां पर वुडेड एरिया था। देन वेरी फनी शी सेड, मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं चाहिए और मुझे दो काउज भी आपस में लड़ती हुई दिखनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो सब उन्होंने देखा हुआ। तो ही वाज जस्ट लाफिंग, ही थॉट शी इज बीइंग फनी। देन शी सेड कि हम लोगों को कुछ अच्छा शॉपिंग एरिया भी चाहिए, वी वांट सम गुड कंफर्ट। उसने क्या किया कि हमको 2-4 जगह दिखाई एंड वी फाइनली परचेज वन प्लेस जहां पर सामने देयर वाज अ क्रीक, इट्स कॉल्ड रजोक्री क्रीक, जहां पर एयरफोर्स का एरिया है। रेस्ट नथिंग वाज देयर। टुडे दैट एयरफोर्स रजोक्री क्रीक is a reserved forest area which is all very very clean, nobody can enter it, और हमारा 270 डिग्रीज का एंगल है वहां पर। नेक्स्ट, जहां हमारे कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा एरिया होता था जहां पर बहुत बड़ा वुडेड पार्क था, वहां पर उन्होंने एक मॉल बना दी जहां पर 3 किलोमीटर ऑफ वॉकिंग स्पेस है, सारे वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स वहां पर हैं एंड दैट हैज बिकम द मॉल विद द मोस्ट फुटफॉल्स। प्लस उस मॉल के बगल में हमारे कॉम्प्लेक्स, विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस इन आवर कॉम्प्लेक्स, दे हैव बिल्ट लीला 5-स्टार होटल, जहां पर कभी भी हम लोग, इतना दूर है जितना यहां से लेके उस हॉल का एंड है वहां तक, उतना, दैट्स इट, वी कैन जस्ट वॉक देयर एंड हैव समथिंग टू ईट, ड्रिंक, व्हाटएवर। प्लस बगल में ही हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर द गाय हैज डिजाइंड 5 कोर्स गोल्फ कोर्स जो डिजाइंड है बाय जैक निकलॉस। तो ये सब चीजें जो आज डेवलप हो गई वहां पर, वो पहले नहीं थी। तो मुझे क्या लगता है कि शायद इनका पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ ड्रीम जो है, वो उस चीजों को वहां खींच के लेके आ गया, बिकॉज दीज वर नॉट देयर ऑन द पेपर। तो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स। इज दैट क्लियर? So when I came to India, I mean America, हम पूरा अमेरिका ड्राइविंग, बिकॉज पैसा कोई कमी नहीं है। सैटरडे एंड संडे फ्री है, दोनों प्रोफेशनल्स, पैसा कमी नहीं है। सो फ्लाइट 2 घंटे, 1 घंटे, you know, any place, you know, in America or Europe, हम घूम रहे सब कुछ देखा। सुमित बड़ी डायरी, सारी इतना अच्छी रेस्टोरेंट्स, इतना अच्छी रिसोर्ट उनके लिस्ट में। विजिट दोस्तों, इस वक्त जो भी इस वक्त हम लोग ट्रेंड्स देख रहे हैं, मेरे को लगता है जितने भी यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ट्रेंड्स पढ़ना सीखिए, लर्न टू रीड ट्रेंड्स। कितने लोग यहाँ जॉब में हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन जॉब्स? लॉट ऑफ यंग पीपल। ओके, डू यू नो देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ इन इंडिया कि अंडर 35 इयर्स जो प्रोफेशनल्स हैं, दे एंड अप चेंजिंग जॉब 9 टाइम्स। आप लोग जो है आज की तारीख में एक ऐसी इकोनॉमी में हो विच इज बेसिकली फ्यूल्ड बाय इंफॉर्मेशन, which is powered by technology but is driven by knowledge। और ये जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें आपके स्किल्स जो हैं कितने भी आप एक्वायर कर लो, डिग्रीज, ये वो, दिस दैट, अल्टीमेटली अगर आपकी कंपनी या आपके इंडस्ट्री में स्टैग्नेशन आ गया, यू आर आउट। तो स्किल्स पे, डिग्रीज पे, सर्टिफिकेट्स पे फोकस मत करो, फोकस ऑन नॉलेज। नॉलेज विल सेव यू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
एंड अनदर थिंग, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. आज की तारीख में इस वक्त कंपनीज एंड ट्रेंड इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं कि जिस कंपनी के लिए आज आप काम कर रहे हो, यू डोंट नो वेदर दैट कंपनी विल एग्जिस्ट और नॉट. देयर इज समथिंग कॉल्ड गाफा, GAFA. गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड Amazon. ये 4 टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, दे आर कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ व्हाट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड. 90%. और ये चारों की चारों कंपनियां आज से 15 साल 12 साल पहले कहां थी? थी कहीं पर? नॉट देयर. तो अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. इफ यू हैव ड्रीम्स, इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ, ओनली थिंग राइट नाउ जो फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, वो क्या है? बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पीपल. बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पीपल. मेरे एक व्यक्ति थे, मेरे एक दोस्त थे, जिनको अभी एक बहुत बड़ा इनहेरिटेंस मिला, करीब 100 करोड़ का. और वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास गए, JP मॉर्गन के, कि मैं इस 100 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करूं, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट. और उसने उसको बताया कि अगर आपका अमाउंट 10, 15, 20 करोड़ तक का है तो आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो उसको कंपनीज में, लोगों में इन्वेस्ट करो, जहां पर आपको रिटर्न हाई मिल सके. तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में? हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं, हम लोग इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लोगों में. वी आर बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. जो काम वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कर रहा है, वो काम हम लोग जो है फ्री में कर रहे हैं यहां पर, फ्री में. और जो ऑर्गेनाइजेशन इन डायमंड्स ने क्रिएट करी है यहां पर, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसे आज लोग 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए भी अगर स्पेंड करें तब भी वो खरीद नहीं सकते इनसे. दे कैन नेवर बाय इट फ्रॉम देम. उसका रिटर्न इतना हाई है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट इज द हार्ड फैक्ट. तो अगर आपकी ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेंड्स पढ़ पा रहे हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू थिंक टुडे इज व्हाट? बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड टीम, बिल्ड योर ओन कंपनी, बिल्ड एसेट्स, रियल एसेट्स. वो एसेट्स नहीं जो लोग लैंड खरीद के यहां वहां डाल देते हैं. दोज आर डेड एसेट्स. जब तक बेचो ना तो तब तक वो एसेट कमा के नहीं देता है. लेकिन बिल्ड रियल एसेट्स, विच इज व्हाट? एन ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हर महीने FMCG प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रही है और हर महीने आपको चेक आ रहा है, हर महीने चेक आ रहा है, हर महीने चेक आ रहा है. इस बिजनेस से बढ़िया कैश फ्लो कहीं है ही नहीं. लेकिन इसमें जो इक्विटी है, जो पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसा क्या है? आपकी स्वेट इक्विटी. दैट्स व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट. You have to, it's your intellectual equity that you are investing here. Every time जब मैं ये बिजनेस का प्लान किसी को समझाता हूं, जब तानिया प्रोडक्ट्स का डेमो करती है, जब हम किसी को ये बिजनेस का आइडिया देते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस सेल्स प्लान का एक इंटेलेक्चुअल इक्विटी जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे कपल में, सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे, कि एक दिन शायद वो बिजनेस बिल्ड करेगा बहुत बड़ा. और वही हम लोग करते गए, वही लोग करते गए. और इस सब चीज के पीछे क्या होता है कि फ्रंट में तो लोगों को दुनिया का मैप दिखता है और वो सर खुजाते हैं कि मैं कैसे जोड़ूं, लेकिन पीछे पलट के देखो तो सिंपल एक आदमी का चेहरा है, BWW सिस्टम, उसे फॉलो करते रहो, दुनिया का नक्शा अपने आप जुड़ जाएगा. और लोग सोचते हैं कि आप सिर्फ पैसे की बात करते हो. दोस्तों, हमारी जो पर्पस है BWW सिस्टम का, वो क्या है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं. कौन आएगा इस बिजनेस में, क्या करेगा, वो तो हमें मालूम नहीं है. इस पूरे हॉल में भी अगर मैं सबकी पिक्चर खींच लूं तो मुझे पता है कि सब लोग डायमंड जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं. क्यों? बिकॉज हर एक का इंटरनल चॉइस है. आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, आपकी चॉइस है. तानिया जब 19 इयर्स की थी, उनको कैंसर हुआ था. शी सर्वाइव्ड, शी स्ट्रगल एंड शी ओवरकेम. वो उनका चॉइस था, जहां पर डॉक्टर्स ने हाथ दे दिए थे कि शी कैन नॉट लिव मोर देन 3 years. हम लोग जब अमेरिका छोड़ के इंडिया आए, सब लोगों के विचारों के विरुद्ध, वो हमारा चॉइस था. समझ रहे हैं मेरी बात? एवरीथिंग इन लाइफ बॉइल्स डाउन टू अ चॉइस. और सारी बात यहीं पर आती है, 6 inches अवे फ्रॉम सक्सेस. 6 inch दूर हैं आप सक्सेस से. तो इस बिजनेस में जो है, हम चाहते हैं कि लोग जो है अच्छे बने.
पीपल शुड चेंज, बिकम बेटर पीपल। तो सब लोग जो है बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी चॉइस है, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं करेंगे उनकी चॉइस है। लेकिन इतना जरूर मालूम है, अगर लोग ये बिजनेस छोड़ के भी जाएंगे ना, तो कल को मिलेंगे तो हमको ये जरूर बोलेंगे कि यार आपके मीटिंग्स और सेमिनार्स और आपके सीडीज से ना और कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन मेरी लाइफ इंप्रूव हुई और मैं बेटर पर्सन बन गया। एंड वी फील हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं कर पाया, लेकिन क्या हुआ, समाज तो बेहतर बना, हमारे आसपास के लोग तो बेहतर बने, कल को हमें अच्छे से याद तो रखेंगे। तो हमारा बहुत ही एल्ट्रुइस्टिक मोटिव है कि हम लोग जो है बिजनेस को, कॉमर्स तो रखेंगे, देयर इज कॉमर्स बिहाइंड दिस बिजनेस, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दिन इसी बिजनेस के साथ साथ जो बिजनेस करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, एटलीस्ट वर्ल्ड अराउंड अस वो बेटर से बेटर बनता रहेगा। पीपल विल बिकम बेटर हस्बैंड्स, बेटर फादर्स, बेटर फ्रेंड्स, बेटर ह्यूमन बींग्स। हमारी इन्वायरमेंट जो है बेटर होती रहेगी। हम जो है लोगों को इसी तरीके से रिवॉर्ड करते रहेंगे, स्टेज पे आके ऑनर करेंगे उनके सोशल प्रोग्राम्स के लिए थ्रू द इंस्पायर अवार्ड्स। हम सीडीज बनाते रहेंगे, लोगों को देते रहेंगे, कुछ लोग सुनेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, बट दैट्स देयर चॉइस। एवरीथिंग इज अबाउट द चॉइस। यू अंडरस्टैंड? सब लोग मानते हैं बात? इंडिया 29 कंट्रीज, बाहर जाना नहीं चाहिए, सब कुछ इंडिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड घूम चुके हैं, हम लोग वर्ल्ड घूमते रहते घूम चुके हैं, बहुत कुछ घूमा है। वी आर लिटरली, हम लोग अपने आप को ग्लोबल सिटीजन्स कंसिडर करते हैं, लेकिन जो हम लोग इंडिया में देखते हैं, जितना वैरायटी है, जितना डाइवर्सिटी है, तो ये यही मानती हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसे कहते हैं ईयू, लेकिन वो बहुत सारे कंट्रीज है, वैसे ही इंडिया जो है वो है तो इंडिया, लेकिन वो एक यूनियन है जिसमें 29 स्टेट्स नहीं है, 29 कंट्रीज इंडिया में बसी हुई हैं। फर्क लैंग्वेज, फर्क और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग तो पीछे खड़े होकर स्टेज के पीछे यही बात कर रहे थे कि मेरी तो सबसे बड़ी ग्राइप यही है लाइफ में कि क्यों नहीं मेरे 29 स्टेट्स में जहां जहां हमारा टीम है, जहां जहां हम जाते हैं मीटिंग करने के लिए, क्यों नहीं मैं वहां पर उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर सकूं। मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने मराठी में नहीं बात कर पा रहा हूं, और ये अच्छी बात है कि मेरे को शर्म आ रही है, बिकॉज एक दिन मैं ये बात करके आपको प्रूफ करूंगा कि मैंने कुछ किया आपके सामने, एंड देन यू विल एडमायर मी कि एटलीस्ट बोथ ऑफ अस। देखिए, परफेक्ट टाइम लाइफ में कभी कुछ नहीं आता डिसीजन लेने का। अगर ये परफेक्ट टाइम का वेट करते तो शायद आज आपसे ये हिंदी में बात भी नहीं कर पाते, बिकॉज अभी हिंदी पूरी तरीके से इनको अभी वो ग्रामेटिकली नहीं बोल पाते। बट शी डजंट केयर, इनको मालूम है कि आई डोंट केयर, मैं जो बोलूंगी लोग समझ जाएंगे, चाहे वो उल्टा सीधा जैसा भी बोला। तो गट्स चाहिए दोस्तों, गट्स चाहिए। टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, हम आपके साथ हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में है। हैव गट्स, स्टेप फॉरवर्ड, टेक द लीड, हैव अ ड्रीम, पुट द पिक्चर समवेयर, पिन इट, लगा दीजिए एक जगह पे कहीं पर अपने घर में, ऐलान कर दीजिए कि ये हमारा ड्रीम है और मैं इसके लिए फाइट कर रहा हूं या कर रही हूं। एंड आई टेल यू व्हाट, जैसे वो वीडियो दिखाया था ना, वीडियो कि वो बच्चा, उसे लोग कह रहे हैं वहां पर अमेरिका में कि सुपर बॉय, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो अपने भाई को बचाने के लिए धक्का देके 65 किलो के उस ड्रॉअर को कारपेट के ऊपर धक्का दे सकता है, मूव कर सकता है जान बचाने के लिए। वैसे ही आप में भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, आप डायमंड पहुंच जाएंगे। वी लव यू, वी बिलीव इन यू। बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू, एंड बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।